बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, पंजाब असम्बली जो है वो तो तहलील हो चुकी है, यानी कि उसकी तहलील का जो उसकी समरी है वो गवर्नर को भेज दी गई है कल की। और उस समरी के बाद जो है अगर गवर्नर उस पर दस्तखत करते हैं या नहीं करते, उसके 48 घंटे के ऑटोमेटिकली बाद जो है वो पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। तो मुमकिन तौर पर आप ये समझ लें कि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं और पीडीएम के पास तो रह ही कुछ नहीं ना गया, उनका तो आप यूँ कह लीजिए कि खाना ख़राब हो चुका है। इसके अलावा अब पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए क्या क्या हिकमत अमली जो है वो बनाई गई है, या आप यूँ कह लीजिए कि क्या क्या हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, कुछ उसका हवाल आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और दीगर ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी हैं। तो इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, हम आपको इन तमाम ख़बरों की तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले तो जनाब कुछ इस बारे में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था कल परवेज़ इलाही को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मसूद के ख़िलाफ़ पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को मसूल हो गया है, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में इमरान खान को 18 जनवरी को ख़ुद या वज़रिया वकील पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि नोटिस में कहा गया है कि रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मसूद के ख़िलाफ़ इनहराफ का डिक्लेरेशन आपकी तरफ से मौसूल हुआ। नोटिस में मज़ीद कहा गया है कि पेश ना होने पर आपकी अदम मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी। कल पंजाब असम्बली का जो हुआ इजलास हुआ, उसमें अदम एतमाद का वोट लिया गया। रात गए 12 बजे दोबारा स्पीकर ने इजलास बुलाया और उसमें एजेंडे को शामिल किया गया एतमाद के वोट के। उसमें आप एक बात याद रखें कि जो 5 ऐसे अरकान हैं पीटीआई के सूबाई असम्बली के जिन्होंने परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया है, उन 5 अरकान के ख़िलाफ़ जो है वो अब कार्रवाई होगी, उनको लोटे तस्वुर किया गया है। और पीटीआई हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि ये 5 लोग जो हैं ये बिक गए थे और इन्होंने बिकने की वजह से जो है वो जनाब परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया। लेकिन उन लोगों ने जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, उन लोगों ने ये कहा जी हम तो इसलिए वोट नहीं दे रहे कि परवेज़ इलाही को वोट देना है और हम परवेज़ इलाही से नाराज़ हैं, परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के दरमियान हमारे से अच्छा सलूक नहीं किया गया है। इसके अलावा जनाब अब आप इस खबर की तरफ आ जाते हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वह कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने मकामी वकील की पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए दायर की गई दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। आपकी अब कहीं से भी नहीं सुनी जानी, आपके साथ जो कल हो गई है उसके बाद तो बनता यही है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटें और सियासत से किनारा कशी दूर करें, जाएं किसी दूर सहरा में किसी वीरान जगह पे जाके मुंह छुपाते फिरें। क्योंकि अगर किसी इज़्ज़तदार आदमी के साथ इतनी हुई होती तो यकीन जाने कि वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होता, और जो आपके साथ हो गई है आप भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज़ आयद किया है कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फ़रीक ही नहीं है, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, ऐसे ही फजूल में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। मुतासरा फ़रीक भी नहीं, यानी कि आपको पंजाब असम्बली की तहलील से क्या फ़र्क पड़ रहा है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को वज़रिया चीफ सेक्रेटरी परवेज़ इलाही और इमरान खान को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब असम्बली में अरकान की अक्सरियत असम्बली की तहलील की मुखालिफ है। अक्सरियत असम्बली की तहलील नहीं चाहती तो वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते। अगर अक्सरियत असम्बली की तहलील नहीं चाहती थी तो अक्सरियत ने कल फिर परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट क्यों दिया। यार कितने अकल के कच्चे लोग हैं ये, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान खान ने किसी आइनी इख्तियार के बगैर असम्बली तोड़ने की हिदायत दी। परवेज़ इलाही ने इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवाई है। अब परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला किसके हैं जी? इमरान खान के। उनको वज़ीर आला किसने बनाया, उनको एतमाद का वोट किसने दिया? इमरान खान की पार्टी की 186 अरकान ने दिया। तो अब परवेज़ इलाही जो हैं वो जिसके वज़ीर आला हैं वो क्यों नहीं हिदायत दे सकता जी असम्बली तोड़ने की। मुझे तो इस बात में कोई
लॉजिक समझ नहीं आई है कि आप ये एतराज़ दायर करें कि जी इमरान खान की हिदायत पर जो है वो असम्बली की तहलील की समरी नहीं भेजी जा सकती है। अब आ जाते हैं जनाब अपनी अगली ख़बर की तरफ, और वो कुछ इस तरह से है कि बाजवा और इमरान में दूरी की बड़ी वजह सोशल मीडिया। सदर आरिफ अलवी ने कल BBC को एक इंटरव्यू दिया, उसका अहवाल कुछ इस तरह से है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान दूरी की बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को गैर ज़रूरी अहमियत देने की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई। मुल्क में फ़ैसला साज क़ुव्वतें सोशल मीडिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। वो इन तमाम मामलात में इख्तलाफात कम करने की कोशिश करते रहे हैं और आइंदा भी ये अमल जारी रखेंगे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में स्टेक होल्डर्स की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। सियासतदान मिल बैठ कर गुफ्तगू करें ताकि मुआशी पॉलिसियाँ और इंतखाबात की सूरत हाल वाज़ेह हो सके। मईशत में बेहतरी के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान सियासी दर्जा हरारत कम और इस्तेहकाम के लिए कुछ मामलात पर इत्तफाक होना चाहिए। BBC को खुसूसी इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कहा कि सियासी जमातों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने इख्तलाफात नज़रअंदाज करते हुए बातचीत का आगाज़ ना किया तो मुआशी हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए वो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातें आपस में तय कर लें कि इलेक्शन जल्द या बदीर होंगे। अगर चंद महीनों से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फ़र्क है तो वो भी बातचीत के ज़रिए तय कर लें ताकि मईशत और लोगों के फलाह के लिए काम हो सके। डायलॉग आम इंतखाबात से पहले होना है। सदर आरिफ अलवी जो हैं वो PTI के एक सुलझे हुए और आप यूँ कह लीजिए कि संजीदा रहनुमा हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं कि आप मिल बैठ कर कोई भी मुज़ाकरात के ज़रिए कर लें, लेकिन अब तो मुज़ाकरात का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका। अब तो पहले नंबर पर तो पंजाब असम्बली तहलील होगी, दूसरे नंबर पर KPK असम्बली तहलील होगी और उसके बाद जो है वो फिर PTI जो है वो आम इंतखाबात की तरफ भी चली जाएगी साथ ही। क्योंकि इनकी जो PDM की हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक 26 किलोमीटर के इलाके इस्लामाबाद तक महदूद है। इसके अलावा ये हुकूमत लेके क्या करेंगे। और अब अगर हम ये भी आपको बता दें कि पंजाब असम्बली या KPK असम्बली तहलील होती है तो उसमें जनाब ये होगा कि ये 5 साल के लिए फिर दोबारा इलेक्ट होंगे। एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर दें कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की एतमाद का वोट लेने में कामयाबी। मुस्लिम लीग नवाद के कायद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ ने पार्टी की सूबाई क़यादत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया है, जबकि नवाज शरीफ ने मामले पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली है। फलां बला 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 भाई, ये अब एक रस्मी सी कार्रवाई है। आखिर में जो एक बात की गई है वो बड़ी अहम है। वो हुआ कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से भी मज़ीद मुशावरत करने की हिदायत की गई है। यानी कि अब बात नून लीग के लिए यहाँ तक आ गई है कि आसिफ अली जरदारी से मुशावरत की जाए, यानी कि नून लीग जो है वो आसिफ अली जरदारी को सौंप दी जाए। जनाब अब आपको बताते हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अब क्या होगा। अब चूँकि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी तो अब परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज जो कि एक बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं, नज़र तो वो कहीं किसी को आए नहीं शर्मिंदगी से बचने के लिए, वो जो है वो मिल बैठ कर एक केयर टेकर सेटअप के लिए नाम तजावीज़ करेंगे। यानी कि 3 नाम उनकी तरफ से वज़ीर आला के आएंगे, 3 नाम उनकी तरफ से आएंगे। अगर इन दोनों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाता है तो ठीक है, अगर इनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं होता तो फिर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो 6 नामों में से एक का नाम तजवीज़ करेगा और उसको वज़ीर आला बना दिया जाएगा और फिर 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको चैनल पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।